वाह, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है। कितनी सुंदर लग रही है। लेकिन ये तो 5,000 की है। चलो कोई नहीं, ऑर्डर कर लेती हूँ। बहू, बहू, अब इनको क्या हो गया? ये तो हमेशा कबाब में हड्डी बनी रहती हैं। ठीक से शॉपिंग भी नहीं करने देती मुझे। क्या हुआ मम्मी जी? आप मुझे बुला रही थी? ज़रा एक गिलास पानी ला दे, मैं बहुत थक गई हूँ। एक गिलास पानी के लिए आप इतना चिल्ला रही हैं तब से। आपको पता है मैं कितना ज़रूरी काम कर रही थी। आप बैठे बैठे थक जाती हैं और मैं पूरे घर का काम करती हूँ, उसके बाद आप सबके ऑर्डर पूरे करती हूँ, उसके बाद भी मैं नहीं थकती। बहू, मैं अपनी दवाई लेने गई थी। बाहर इतनी तेज़ धूप है कि चलना मुश्किल हो गया। उसके बाद ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने में मेरे सांस फूल गए। अभी लाती हूँ। ठीक है बहू। ये लीजिए पानी। बहू, मैं तुम्हारे लिए झुमके लेके आई हूँ, देखो। ये देखो। वाह मम्मी जी, ये तो बहुत ही सुंदर है। मम्मी जी, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि आप मेरे लिए झुमका लेके आई हैं। मम्मी जी, अब चाय पियेंगी या कॉफ़ी? नहीं, रहने दे बहू। ऐसे कैसे मम्मी जी? मैं आपके लिए पपाया शेक लेके आती हूँ। मम्मी जी, ये लीजिए पपाया शेक। नहीं, रहने दे बहू। लीजिए ना मम्मी जी। आप आराम से पीजिए, मुझे कुछ काम है। कैसी साड़ी ली है तूने? मुझे व्हाट्सएप पे पिक भेज, मैं भी तो देखूं तेरी चॉइस। तूने पिक भेज दी? अच्छा रुक, मैं देखती हूँ। क्या चॉइस है तेरी यार, मान गई। कितने में ली तूने ये साड़ी? क्या 10,000 की? कहाँ से ली तूने ये साड़ी? वीआईपी मॉल? चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। मुझे भी ये साड़ी लेनी है। लेकिन 10,000? 10,000 मैं कहाँ से लेके आऊँ? इनको बोलूँगी तो ये देना तो दूर, उल्टा मुझ पे गुस्सा करेंगे। मुझे कैसे भी ये साड़ी चाहिए, पर कहाँ से? मम्मी जी कहाँ से आ रही हैं? और इनके हाथ में क्या है? लगता है इनका पेंशन आ गया। अब तो मेरी साड़ी मम्मी जी के पेंशन से ही आएगी। क्या करूँ, राशन ख़त्म हो गया है। अभी तो महीना पूरा बाकी ही है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, भूख भी लगी है बहुत। लेकिन यहाँ किसी को कुछ चिंता ही नहीं है। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाइए।
क्या हुआ तुम्हें? इतना शोर क्यों मचा रखा है? मैं शोर मचा रही हूँ? घर में कुछ भी नहीं है खाने को, सारा राशन ख़त्म हो गया है। अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे खर्च करने के लिए। इतनी जल्दी राशन कैसे ख़त्म हो गया? हाँ तो ख़त्म नहीं होते हैं क्या? इतने सारे लोग हैं घर में, सबका ठेका ले रखा है मैंने। फिर भी इतनी जल्दी राशन कैसे ख़त्म हो गया? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे तुम गलत समझ रही हो, मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। नहीं नहीं, आप बोलिए, मैं झूठ बोल रही हूँ। एक बात बताइए आप मुझे, मम्मी जी को पेंशन मिलता है ना, तो वो कभी घर खर्च में पैसे क्यों नहीं देती? मम्मी की सारी पेंशन तो उनके दवाइयों पे खर्च हो जाती है। उनकी दवाइयाँ ज़रूरी है या घर का राशन? अगर वो कुछ महीने दवाइयाँ नहीं खाएंगी तो क्या हो जाएगा उन्हें? तुम ज़्यादा बकवास मत करो। बहू, ये तू पेंशन के पैसे रख ले, राशन का सामान मंगा लेना। पर मम्मी जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपसे पैसे लेते हुए। अब मेरी सारी आ जाएगी। आज तो मज़ा आ गया शॉपिंग करके, लेकिन थक गई हूँ बहुत। चलो कोई बात नहीं। राधिका, ये लो दवाई, ये लो पानी। मैं ठीक तो हो जाऊंगी? भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने क्या बोला है? डॉक्टर ने ऑपरेशन कराने को बोला है। लेकिन ऑपरेशन के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा बहू। बेटा, ये ले बहू के ऑपरेशन के लिए पैसे। पर मम्मी, इतने सारे पैसे आपके पास आए कहाँ से? बेटा, मैंने गांव वाली ज़मीन बेच दी। क्या आपने ज़मीन बेच दी? मम्मी जी, आपने मेरे लिए पुश्तैनी ज़मीन बेच दी? हाँ बहू, ज़मीन रुपया पैसा अपने बच्चों की ज़िंदगी से बढ़कर थोड़े ना है। तुम बच्चे ही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति हो। बेटा, तू बहू का ऑपरेशन कल ही करा दे। मैं अपनी बहू को जल्दी ही ठीक देखना चाहती। ठीक है मम्मी, मैं डॉक्टर से आज ही बात करके ऑपरेशन का डेट ले लेता हूँ। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने हमेशा अपने पैसों के लालच में आपकी इंसल्ट की है। मैंने पैसों को ही सब कुछ समझा। पैसों के लालच में मैं रिश्तों की अहमियत को भूल गई थी। लेकिन आज मेरी आंखों से पैसे का नशा उतर चुका है मम्मी जी। आज मैं समझ चुकी हूँ मम्मी जी कि पैसे से बढ़कर परिवार और परिवार का साथ होता है, जो आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। अरे कोई बात नहीं बेटा, एक माँ अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होती।